माउंट एवरेस्ट नाम सुनते ही आपके मन में बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत वादियां और प्रकृति की अद्वितीय खूबसूरती का ख्याल आने लगता है। और आए भी क्यों ना, एवरेस्ट है ही इतना खूबसूरत कि कोई चाह कर भी इसकी तीव्रता को अनदेखा नहीं कर सकता। जिस हिमालय ने लाखों सालों से उत्तर भारत को अपनी गोद में बसाए रखा है, वही हिमालय भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक, गंगा और कई अन्य नदियों का जन्मदाता भी है। पर क्या आप जानते हैं कि यह हिमालय, जो न केवल भारत की रीढ़ है, बल्कि कई जड़ी बूटियों, तीर्थों और प्राकृतिक खजानों का भी भंडार है, उसकी ऊंचाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। पर क्या होगा अगर हिमालय इसी तरह बढ़ता रहा, और इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है और इसकी चौड़ाई 120 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। पर क्या आपने कभी सोचा कि इतना विशाल पर्वत आखिर कैसे बना? क्या यह पृथ्वी के निर्माण के समय से यहाँ मौजूद था? आज हम माउंट एवरेस्ट से जुड़े कई अनसुने पहलुओं को जानेंगे। साथ ही हम यह समझेंगे कि कैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। चलते हैं उस समय में जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। उस समय पृथ्वी के सारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। इस विशालकाय महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए महासागर का नाम पेंथालसा था। यह महासागर ही धरती पर पानी का एकमात्र स्रोत था। पेंजिया का निर्माण लगभग 33 से 40 करोड़ साल पहले हुआ था और समय के साथ यहाँ जीवन का विकास हुआ और पृथ्वी पर प्राणियों का भी उदय हुआ। समय बीतता गया और पृथ्वी भी धीरे धीरे बदलती गई। करीब 20 करोड़ साल पहले जुरासिक युग के मध्य में पेंजिया दो भागों में टूट गया। गोंडवाना दक्षिण की ओर और लौरेसिया उत्तर की ओर चला गया। इसके बाद भी महाद्वीपीय प्लेट्स के विभाजन का सिलसिला चलता रहा। पर हिमालय का इससे क्या संबंध है, आइए जानते हैं। लगभग 12 करोड़ साल पहले जब क्रिटेशियस काल की शुरुआत हुई, गोंडवाना महाद्वीप अंदर से टूटने लगा। इस उथल पुथल से भारत की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल शुरू हो गई और भारत गोंडवाना से अलग होकर उत्तर की ओर खिसकने लगा। यह खिसकना कोई सामान्य गति नहीं थी। पहले 45 मिलीमीटर प्रति वर्ष, फिर 150 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से यह भूभाग खिसकने लगा। इसी क्रम में लगभग 8 करोड़ साल पहले भारत एशिया महाद्वीप से जा टकराया। इस टक्कर ने भारत की टेक्टोनिक प्लेट्स में भारी उथल पुथल मचा दी। जिस टेथिस सागर में यह क्षेत्र तैर रहा था, वह सिकुड़ने लगा और इसी सिकुड़न से उत्तर की ओर एक विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। पर हिमालय का इस तरह आकार में बढ़ना क्या हमारे लिए सही है? 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन सबकॉन्टिनेंट दो भागों में विभाजित हो रहा है, जैसे किसी कागज की परतें अलग हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा उत्तरी भारत के राज्यों पर मंडरा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के राज्य धीरे धीरे पर्वतों की ओर घुसते जा रहे हैं। अगर हिमालय की ऊंचाई और लंबाई इसी तरह बढ़ती रही, तो भारत और हिमालय से सटे राज्यों का भविष्य खतरे में बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि हिमालय की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है? इसका कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स की निरंतर हलचल। हर साल भारतीय प्लेट्स एशियन प्लेट्स के नीचे धंसती रहती है, जिससे हिमालय की ऊंचाई औसतन 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन इसका प्रभाव लाखों सालों तक जारी रहेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा चलता रहा, तो हिमालय की ऊंचाई अगले 1000 सालों में काफी ज्यादा हो सकती है। यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब आप जानेंगे कि माउंट एवरेस्ट खुद भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी हर साल लगभग 4 मिलीमीटर तक बढ़ रही है और यह प्राकृतिक प्रक्रिया पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स की सक्रियता को दर्शाती है। हालांकि इस तरह की ऊंचाई में वृद्धि से भूकंप का खतरा भी बढ़ता है। हिमालयी क्षेत्र पहले से ही एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है और यह परिवर्तन आने वाले दशकों में इसे और भी अस्थिर बना सकता है।
नेचर की इस ताकत के सामने हम क्या कर सकते हैं? हिमालय, ये पर्वत और हमारी धरती हमारी धरोहर है। क्या हम ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को थोड़ा कम नहीं कर सकते? अगर हम चाहते हैं कि ये पहाड़ और ये वादियां सुरक्षित रहें, तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यह धरती और इसकी सुरक्षा भी हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि आज जो पर्वत इतने शांत दिख रहे हैं वे कल भी वैसे ही रहेंगे या नहीं। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। माउंट एवरेस्ट को स्थानीय शेरपा लोग सागर माथा यानी कि आकाश की देवी कहते हैं, जबकि तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा कहा जाता है। 29 मई 1953 को सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे शेरपा माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने। एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल लगभग 4 मिलीमीटर बढ़ती है और यह एशियन और इंडियन प्लेट्स की टक्कर का प्रत्यक्ष परिणाम है। एवरेस्ट पर हवा की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और वहां का तापमान सर्दियों में -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तो अब जब आप हिमालय और माउंट एवरेस्ट की इस अनोखी और रोचक यात्रा को समझ चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता यह सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार ही नहीं, बल्कि हमारी धरती के जीवंत इतिहास का एक हिस्सा है? आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।